हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से इस वीडियो तक आपको गाइड किया है, पहुंचाया है। और मैं आपके लिए फिर से एक इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये आपके लाइफ से जितना भी रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, बैकफायर हो जाए सेंडर की तरफ, उसका नाश हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है, प्रार्थना है। और यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस आवाज़ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आपका, आपके जीवन में अनलिमिटेड अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, पे शुरू कर लेंगे रीडिंग को। तो देखेंगे आज आपके लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें हेल्प करें। जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए है, जो गाइडेंस है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे सामने। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हमारे सामने आ रहा है, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स सीरीज में है। देन फ्रॉम द मिडल बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। पेंटिकल्स के बाद ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और एक फाइनल कार्ड जो हम लेंगे यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यूनिवर्स एक फाइनल मैसेज इस रीडिंग का क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। सी फाइनल कार्ड जैसे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हमारे सामने। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जो निकल के आया है। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन भी है, जो आपकी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा गहराई दिखा रहा है और आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट जो लोगों ने अंदर ही अंदर सराहा है। आपके जीवन की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, जो सबसे बड़ी कमाई आपने की है, उसके बारे में यहाँ पे इशारा है। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहला कार्ड जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, वो बहुत ज़्यादा आपके डीप पेशेंस की ऊर्जा है, आपके सब्र, आपके धैर्य की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ क्वाइटली देखा है, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जिसके थ्रू आप गुजरे हैं। बहुत देख सकते हैं, बहुत सारी पीड़ा, यातनाएं, बहुत ही
हम देख सकते हैं कि धोखा, अपमान, ये सब कुछ आपने सहा है। कई बार ऐसा आपको लगा होगा कि मेहनत भी ज़्यादा हो रही है लाइफ में, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। इस तरीके की भी स्थिति परिस्थिति आई होगी आपकी ज़िंदगी में, फिर भी आपने कभी भी हार नहीं मानी। देख पा रहे हैं कि आप उन लोगों में से हैं जो बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा, एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक मजबूती के साथ आप चलते हैं, उसको आप अपने अंदर रखते हैं। और यही जो है आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। यही आपको अब धीरे धीरे फल देने लग गई है। जो कुछ भी आपने पास्ट में स्ट्रगल्स देखे हैं, उसका अब आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड देने में लगा हुआ है। यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि आपने अपने इमोशंस को, अपने जो आपने सैक्रिफाइसेस किए, जो आपने त्याग और बलिदान किया अपने पास्ट में अपने लोगों के लिए, अपने दर्द को किसी के सामने ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया, अपने परिवार, अपने लव्ड वंस और नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस के सामने अपनी पीड़ा, अपने दुख को सामने जाहिर नहीं होने दिया, ताकि उनके लाइफ पे किसी तरीके का इम्पैक्ट, उनके लाइफ पे कोई असर ना पड़े। आपने बस शांति से साइलेंटली अपने आप को अपने कंट्रोल किया, और यही चीज़ जो है आपको बाकी लोगों से बहुत अलग बनाती है। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी किया है, आपके स्किल्स और टैलेंट को दरकिनार करके अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश की पास्ट में। लेकिन अब वही लोग आपकी उन्नति को देखकर बिल्कुल ज़्यादा दंग रह जा रहे हैं। आपको आगे बढ़ते देखकर, आपको तरक्की पाते हुए देखकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। और वो इसलिए क्योंकि जिस बीज को आपने अपने आंसुओं से सींचा था, वही जो है एक पेड़ बनकर वो रूप लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपने जो आंसू, जो दर्द उस समय दबा दिए अपने मन की गहराइयों में, आज वो पेड़ के रूप में आपको फल देने के लिए वापस आया है। आपको जीवन में ऊंचा उठाने के लिए आया है। आपको तरक्की के रास्ते पे यूनिवर्स ने इस पेड़ के रूप में आपको आशीर्वाद देने के लिए ये स्थिति परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में अब लेकर आ रहे हैं वो। तो हम देख पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ने की राह पर हैं, और यूनिवर्स और डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पे जो कार्ड है आपकी सिद्धि, आपकी जो मास्टरी है, आपका जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो किसी शॉर्टकट से नहीं सीखा है, बल्कि आपने हर पेन को, हर दर्द को लाइफ के उसको अपना लेसन बनाया है। उसको एक अध्याय के रूप में अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आप कंसिडर करते हुए आए हैं। और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कहती है कि आप जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ आप इवॉल्व हुए हैं। कई बार आपको खुद भी समझ नहीं आता कि अचानक आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी अंतर्मन की जो शक्ति है, वो इतनी मजबूत कैसे हो गई। लेकिन सच तो यही है कि यूनिवर्स ने आपको भीतर से, अंदर से एक तरीके से ट्रेनिंग दी है। जैसे जैसे आपको तैयार किया हुआ है, ताकि आप इतने मजबूत हो जाए कि जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके पहुंच से 100 कोस दूर हो जाए, और वो सीधा बैकफायर हो जाए उन्हीं लोगों की तरफ जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपको गिराने के बारे में सोचते हैं। देख पा रहे हैं आपकी जो यहाँ पे ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो पहले की तरह कोई साधारण वाइब्रेशन नहीं रही है। हम देख पा रहे हैं कि आपके विरोधियों ने बहुत ऐसे किसी सिद्ध पुरुष को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को कांटेक्ट करने की कोशिश की, और आपके बारे में पता भी करने की कोशिश की है। और रिस्पांस में उन महात्मा ने, उन सिद्ध पुरुष ने जब आपकी ऊर्जा पढ़ने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल ही अचंभित रह गए, जैसे हक्के बक्के रह गए हों ये देख के कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति है। और ये भी वो फील कर पा रहे थे कि ये ऐसे ही नहीं मिली आपको, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत ही पीड़ा सहने के बाद, और उसको सही चैनल, सही दिशा में, उसको अपने आध्यात्मिक रूप में आपने कन्वर्ट किया है। ये जब वो जान गए, तो उन्होंने आपके विरोधियों को यही बात बोला कि भाई दूर हट जाओ, इनसे दूर रहो, क्योंकि इनके ऊपर तुम्हारा कोई भी तंत्र मंत्र विद्या, कोई भी तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारे बरगलाने की जो क्षमता है, कुछ भी काम नहीं करेगी, कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करेंगे इनको गिराने में। तो यही उन्होंने सलाह भी दी है। और ये सिद्ध पुरुष जो है, इन्होंने जब आपकी ऊर्जा को देखा, तो वो इस असमंजस में पड़ गए कि वो इतने समय से इस दुनिया में सब कुछ एक्सपीरियंस लेते हुए भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, जिस लेवल की ऊर्जा वो आपसे महसूस कर पा रहे थे। जब ये विरोधी लोग उनके पास आपके
बारे में जानने के लिए गए। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, ये जो विरोधी लोग हैं, आपको जो वीक समझते थे, कमज़ोर समझते थे, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आप अंदर ही अंदर कितनी बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में आपकी जो मेहनत है वो आपको एक अलग पहचान देने वाली है। लोग आपको सिर्फ आपकी बातों को नहीं, बल्कि आपको, आपकी जो मौजूदगी है उसको फील करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो मान सम्मान, वो जो प्रतिष्ठा है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आपकी ऑरा ही काफ़ी होगी। तो हम देख पा रहे हैं जो इसमें सीरीज में तीसरा कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। अब यहाँ पे जो कार्ड बहुत ही सौम्य लेकिन एक डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा को दिखा रहा है। ये कार्ड ये बताता है कि आपका दिल बहुत साफ है। आपने चाहे कितना भी धोखा देखा हो अपनी ज़िंदगी में, आपने अपने अंदर एक भी अंश मात्र जहर नहीं घुलने दिया अपने दिलो दिमाग में। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी जो उदारता है, जो आपकी दया है, उसको आपने कभी अपने अंदर मरने नहीं दिया। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप इंसान हैं, गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। आप दूसरों का दर्द बहुत जल्दी महसूस भी कर लेते हैं। कई बार तो बिना बोले ही आपको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है, जो भी व्यक्ति आपके आसपास है, वो अंदर से टूटा हुआ है, वो अंदर से परेशान है, दुखी है, और उसको हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन यही जो है आपकी सबसे बड़ी सिद्धि भी है, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट भी है, क्योंकि हर किसी को ये गिफ्ट नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही नेचुरल शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती है, जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आप सभी ऊर्जाओं को बिल्कुल ही हार्ट के लेवल पे, बिल्कुल ही दिल के लेवल पे आप फील कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। और यहाँ मुझे एक स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि बड़े बड़े जो आध्यात्मिक रूप से जो जागृत लोग हैं, जैसा मैंने अभी बात की थी, जो सिद्ध पुरुष है, जो महात्मा लोग हैं, वो लोग भी आपकी, जब उन्होंने आपकी इमोशनल पवित्रता देखी, आपके सोच विचार की जब पवित्रता महसूस करने की कोशिश की, तो वो देखकर हैरान हो गए हैं। क्योंकि आज के समय में लोग नॉलेज तो पा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो साफ दिल है, जो प्योर हार्ट है, उसको संसार के सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद बचा के रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये डिवाइन के सामने आपने कर दिखाया है, इसलिए आज डिवाइन आपके साथ खड़ा हुआ है। और आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो सबको, सबके दुख दर्द को, सबके घावों को भरने का काम करती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ जाने अनजाने में ही सही, आप एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा छोड़ करके आते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बिना कारण आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, जबकि कुछ लोग आपकी जो रोशनी है, जो आपकी ऊर्जा है, उससे असहज भी हो जाते हैं। और हम जानते हैं ये किस तरीके के लोग हैं, आपको अपनी गट फीलिंग में पता है। ये वही नकारात्मक लोग हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। या आपके कार्य क्षेत्र में भी लोग हो सकते हैं, जिस भी आप जॉब या प्रोफेशन में हैं, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके पास्ट रिलेशनशिप के हो सकते हैं, और वो फेक दोस्त भी हो सकते हैं, नकली दोस्त जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सगे होने का दिखावा करते हैं। तो उनकी तरफ भी इशारा है। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है यहाँ पे, वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोस्तों, ये आखिरी कार्ड जो है, ये साफ ये कह रहा है कि अब जो है आपके जीवन में एक्सपेंशन शुरू होने वाला है। आप अपने जीवन को वो रूप और रेखा देने वाले हैं, उसका जो फैलाव भी करने वाले हैं। जो चीज़ें आपके रुके हुए थी, जो रिजल्ट आपको मिलने थे, जिसके लिए बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, उसमें आपको हलचल देखने को मिलेगी, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा, आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपकी जो ऊर्जा है अब एक छोटे दायरे तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। लोग जो है दूर से आपको नोटिस करेंगे, आपकी ऊर्जा को पहचानेंगे, आपकी बातों को, आपकी ऑरा को, आपके जो आपने जो सफ़र तय किया है अभी तक लाइफ का, उससे इंस्पायर होंगे, उससे प्रेरित होंगे। और उसका असर जो है दूसरे लोगों के लाइफ पे फैलने वाला है। उनको ये हिम्मत मिलेगी कि कैसे लाइफ में ये सब कुछ सह कर भी आगे बढ़ते हैं, कैसे इन सारी परिस्थितियों को ज़िंदगी में फेस करते हैं। ये हिम्मत वो लेंगे आपसे। और यहाँ एक बहुत स्ट्रांग मैसेज हमें देखने में आ रहा है कि आपको ज़िंदगी में रोकने की लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, वो कोई नहीं रोक पाया। जो आपको मिलना था, जिसके आप हकदार थे, वो आपको मिल भी रहा है और आगे चल के मिलेगा भी।
हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स जो है आपको वहाँ लेकर जा रहे हैं, डिवाइन आपको उस स्थिति पे लेके जा रहे हैं जहाँ आपकी जो असली पहचान बनेगी, आप एक आइडेंटिटी बना पाएंगे, एक पब्लिक फिगर की तरह बनेंगे समाज में। और सच कहूँ तो आपकी जो सिद्धि है वो देखकर कुछ लोग अंदर ही अंदर डर भी रहे हैं। जब से आपके विरोधियों को आपके ऊर्जा के बारे में, आपकी सिद्धियों के बारे में, आपकी शक्ति के बारे में अंदाज़ा लगा है, तब से उनके अंदर एक डर बैठ गया है, क्योंकि उन्हें अब समझ में आने लगा है कि आपके साथ जो है डिवाइन का सुरक्षा कवच है, डिवाइन का प्रोटेक्शन चल रहा है। और आने वाले समय में आपको मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे और ऊर्जा के द्वारा एक बिल्कुल नए लेवल पर लेकर डिवाइन लेकर जाएंगे, ये उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा है इस समय। बस आपको क्या करना है, जो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है वो यही है कि आपको खुद पे सवाल नहीं खड़ा करना है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी आपकी जो डिवाइन से जो कनेक्शन है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, उस कनेक्शन पे आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, उसको डे बाय डे और मजबूत करते जाइए, क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। ये यूनिवर्स आपको इसका आश्वासन आज इस रीडिंग के थ्रू दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, ये था आज का मैसेज और गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे हम आज आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आप, हो सकता है आपसे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही हो, तो नेम इनिशियल्स के द्वारा हम आपके जगह के नाम का फर्स्ट लेटर या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड एंड यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहे हैं। जय महादेव, जय महादिशक्ति। चलिए, ये कुछ नाम हमारे सामने हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, पहला लेटर हम देख पा रहे हैं बी, दूसरा है ए, तीसरा है लेटर ई, देन वी हैव लेटर आर, लेटर आई, लेटर एन, लेटर सी और लेटर डब्ल्यू। सो दोस्तों, ये हैं आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह या आपके नाम के इनिशियल से मैच करते हैं। आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर और ऊर्जा क्या कहती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपने इस चैनल के ऊपर जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा जो आपका सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा हमारे साथ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।